नमस्कार दोस्तों। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानवीर नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी और उसे अंग देश का राजा भी बनाया था। कर्ण उसके दान के लिए प्रसिद्ध था। कर्ण हर रोज एक दान अवश्य करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण के पास आने वाला पहला याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता था। कर्ण की इसी बात का फायदा उठाते हुए देवराज इंद्र ने ब्राह्मण रूप धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। इसी दानवीरता के चलते उन्हें न केवल अंग देश बल्कि दूर दूर के लोग कर्ण को इसी बात से जानने लगे थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्ण को दानवीर कहकर पुकारा। अर्जुन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उससे अधिक दान तो मैं देता हूँ, तो वो दानवीर कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के शब्दों में अहंकार की झलक दिखाई दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस अहंकार को तोड़ने का निर्णय कर लिया। एक बार वर्षा ऋतु में 5 दिन तक वर्षा होती रही। जब वर्षा खत्म हुई तब एक गरीब ब्राह्मण अर्जुन के पास गया और उनसे कहा कि उनके घर एक सदस्य की मृत्यु हो गई है और उनकी इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए सूखी चंदन की लकड़ियां चाहिए, तो मैं आपसे वही मांगने आया हूँ। हर तरफ वर्षा होने के कारण चंदन की सूखी लकड़ियां देना अर्जुन के लिए असंभव था। तब अर्जुन ने उस ब्राह्मण से क्षमा मांग ली। निराश हो चुके ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के पास जाने को कहा। उसी समय अर्जुन पूछते हैं कि हर तरफ पानी है तो ऐसे में कर्ण भी सूखी चंदन की लकड़ियां कहाँ से देगा। तब भगवान ने कहा कि यदि कर्ण लकड़ियां नहीं दे सका तो मैं उसे दानवीर कहना बंद कर दूंगा। जब वो ब्राह्मण कर्ण के पास गया और उनसे याचना की तब कर्ण ने अपने महल में लगे हुए चंदन के खंभे निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिए। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो अर्जुन शर्मसार हो गए, क्योंकि अर्जुन के महल में कर्ण के महल से ज्यादा चंदन के खंभे लगे हुए थे। लेकिन उनके मन में ये विचार नहीं आया और अर्जुन को समझ आ गया कि भगवान क्यों कर्ण को दानवीर कहते हैं। दोस्तों, कर्ण को दानवीर कहने का एक और कारण भी है। एक बार कर्ण को सूर्य देव ने बताया था कि देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल का दान मांगने आएंगे, तो तुम उन्हें ये मत देना। कर्ण को ये बात पता थी, अगर उसने कवच कुंडल इंद्रदेव को दिए तो युद्ध में उसकी मृत्यु होगी। ये पता होने के बाद भी कर्ण ने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। कर्ण से जुड़ी एक और कहानी भी है कि जब कर्ण युद्ध भूमि में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में उनसे दान मांगने आए और कर्ण से कहा कि मैंने सुना है कि आप बड़े दानवीर हैं और कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, तो मैं आपसे दान मांगने आया हूँ। तब कर्ण ने अपने सोने के दांत को एक पत्थर की सहायता से निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिया। तब भगवान अपने असली रूप में आ गए और कर्ण से कहा कि हे दानवीर कर्ण, तुम अपनी मृत्यु के निकट होकर भी अपने धर्म को नहीं भूले और अपना कर्तव्य पूर्ण किया। तुमसे बड़ा दानी पूरे संसार में न कोई हुआ है न कोई होगा। इसके बाद भगवान ने कर्ण को वरदान दिया। दोस्तों, तो इस कारण से कर्ण को दानवीर कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।